फैबुलस 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 विन बाय टीम इंडिया। बहुत ही ब्रेव परफॉर्मेंस। जब किसी टेस्ट मैच में 2.5 दिन यानी मोर देन हाफ ऑफ द टेस्ट मैच वॉश आउट हो जाए तो रिजल्ट निकालना बहुत मुश्किल होता है। 2 दिनों में बहुत सारे टेस्ट मैच इसके पहले खत्म हुए हैं, लेकिन वो ज्यादातर इसलिए हुए हैं क्योंकि कोई टीम ऑल आउट हो गई जल्दी और मैच में टाइम रहता था। लेकिन जब ये पता हो कि मैच में 2 ही दिन बाकी हैं तो दूसरी टीम भी चाहे तो बड़े आराम से मैच को ड्रॉ के लिए खेल सकती है। लेकिन टीम इंडिया ने सिर्फ और सिर्फ अपने इंटेंट से इस मैच में रिजल्ट निकाल के दिया है। जब 107 पे 3 थी बांग्लादेश तो इंडिया ने जबरदस्त बॉलिंग की और बचे 7 विकेट सिर्फ 126 रनों पे निकाले इन 40 ओवर्स। और उसके बाद जो बैटिंग परफॉर्मेंस की वो तो खैर रिकॉर्ड ब्रेकिंग थी। और जो सेकंड इनिंग्स में इंडिया ने बॉलिंग की वो तो एक्स्ट्रॉर्डिनरी थी ही। लेकिन यहाँ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि यहाँ बांग्लादेश की भी गलती है। बात सिर्फ अच्छी परफॉर्मेंस या अच्छी बॉलिंग की नहीं है, बांग्लादेश की बैटिंग भी बहुत ही वाहियात थी। और यहाँ पर मैं स्पेसिफिकली उन लोगों के नाम लूंगा जो पाकिस्तान टूर में अच्छा खेल रहे थे लेकिन यहाँ आके पता नहीं उन्हें क्या हो गया। लिटन दास जो पाकिस्तान के खिलाफ ऐसी फॉर्म में दिख रहे थे कि ऐसा लग रहा था कि इंडिया के खिलाफ भी डेफिनेटली कुछ परफॉर्मेंसेस तो आएंगी, लेकिन यहाँ 12, 13, 7, 1 पता नहीं क्या हो गया लिटन दास को। मेहंदी हसन मिराज जो वहां मैन ऑफ द सीरीज थे, इतनी जबरदस्त बैटिंग परफॉर्मेंस हो रही थी, यहाँ उन्हें पता नहीं क्यों इनफील्ड क्लियर करना है इतनी जल्दी। मुशफिकुर रहीम 191 वर्सेस पाकिस्तान और यहाँ 4 इनिंग्स मिला के भी 191 नहीं बना पाए। तो ये प्लेयर्स कुछ ऐसे प्लेयर्स थे जो फॉर्म में थे, जी जो पाकिस्तान के खिलाफ परफॉर्म करके आए थे। मगर यहाँ पे प्रेशर में अश्विन की बॉलिंग, स्पिनर्स, एक अच्छे स्पिनर का इम्पैक्ट डेफिनेटली मैटर करता है। और जसप्रीत बुमराह की तो खैर जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। 11 विकेट लिए हैं उन्होंने 2 टेस्ट मैचेस में। और आप खुद सोच सकते हो कि ये पिचेस जो स्पिन के लिए कंड्यूसिव हैं, जहां बांग्लादेश के फास्ट बॉलर्स सेकेंड टेस्ट मैच में बिल्कुल टूथलेस नजर आए, जसप्रीत बुमराह एक अलग लीग में नजर आए। और जसप्रीत बुमराह डेफिनेटली इंडिया के बेस्ट एवर फास्ट बॉलर्स है। विकेट्स वाइज, नंबर्स वाइज उनके आगे कुछ बॉलर्स होंगे, लेकिन इम्पैक्ट वाइज जसप्रीत बुमराह ऑलरेडी इंडिया के बेस्ट फास्ट बॉलर्स हैं बाई अ ह्यूज डिस्टेंस। जबरदस्त परफॉर्मेंस रही इंडिया के बॉलर्स की आज। जिन जब स्टार्ट हुआ 26 फॉर 2 तो इंडिया को पता था कि एटलीस्ट उन्हें एक पूरा सेशन चाहिए कोई भी टोटल चेस करने के लिए। और आपको ये भी बता दूं कि पिच काफी हद तक ब्रेक करने लग गया था। इनफैक्ट इंडिया जब बैटिंग करने आई तो 2-3 डिसमिसल तो लो बाउंस की वजह से हुए। विराट कोहली भी बहुत लकी थे कि एक शूटर जिसे आप कहते हैं जो बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे आती है, वो बॉल विराट कोहली के पैड पे लगी। अंपायर ने उन्हें प्लम समझ के आउट दिया, मगर इम्पैक्ट आउटसाइड ऑफ की वजह से वो बच गए। यही अगर 95 की जगह बांग्लादेश ने थोड़ा इंटेंट दिखाया होता और इंडिया को 170 175 का टोटल दिया होता तो बात कुछ और हो सकती थी। इंडिया भी शायद प्रेशर में आ सकती थी, क्योंकि इंडिया फिलहाल एक ऐसी टीम है जो सिर्फ और सिर्फ जीत का सोचती। इंडिया ये नहीं सोचती कि बॉल 1-2 लो रह रहे हैं तो चलो हम रोकने लग जाएं। जो चीजें पाकिस्तान में बांग्लादेश ने देखी थी और जिसकी वजह से, इस नेगेटिव माइंडसेट की वजह से वो पाकिस्तान पे डोमिनेट कर पाए थे। इंडिया एक काफी पॉजिटिव खेलने वाली टीम है, तो चाहे पिच लो रह रही हो तो भी इंडिया पॉइंट्स के लिए जाती है, क्योंकि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के हिसाब से इंडिया को पता है कि इंडिया को यहाँ से पूरे के पूरे पॉइंट्स चाहिए थे और इंडिया ने सक्सेसफुली वो करके दिखाया। रोहित शर्मा एज अ लीडर डेफिनेटली आउटस्टैंडिंग रहे, लेकिन रोहित शर्मा के बहुत ज्यादा रन इस सीरीज में आए नहीं। दैट इज अ पॉइंट ऑफ बिगेस्ट कंसर्न। इंडिया के 3 सबसे बड़े पॉजिटिव मैं कहूँ, यशस्वी जायसवाल जिन्होंने आज फिर एक हाफ सेंचुरी बनाई, मैन ऑफ द मैच रहे, 4 इनिंग्स में 3 हाफ सेंचुरी। और मैं आपको अगेन मतलब मैं कंपैरिजंस में नहीं जाना चाहता, ज्यादा बिलीव नहीं करता, लेकिन ऑलरेडी आप देखोगे तो शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल में आसमान जमीन का फर्क नजर आता है। यशस्वी जायसवाल जब भी बैटिंग करने आते हैं तो एक कॉन्फिडेंस नजर आता है, लगता है यशस्वी जायसवाल बड़ा स्कोर बनाएंगे। लेकिन शुभमन गिल चाहे 100 बनाए और पिछले टेस्ट मैच में जब अगली बार बैटिंग करने आते हैं तो ऐसा लगता है वो आउट ऑफ फॉर्म है। ये कुछ ना कुछ ये टेंडेंसीज केएल राहुल और अजिंक्य रहाणे से मिलती जुलती हैं शुभमन गिल की, और इसी वजह से उनकी एवरेज भी उसी लेवल की है। अभी भी वो 35 के एवरेज से बैटिंग करते हैं, 1600 ऑड रन से उनके 26 टेस्ट मैचेस के बाद भी। और यशस्वी जायसवाल ऑलरेडी शुभमन गिल से सिर्फ 300-400 रन पीछे हैं, जबकि उन्होंने उसके आधे टेस्ट मैच भी नहीं खेले। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि यशस्वी जायसवाल परफॉर्मेंस में शुभमन गिल से कितने ऊपर हैं। यस, जो बिगेस्ट चैलेंज है यशस्वी जायसवाल के लिए कि जिस इंटेंट के साथ वो बैटिंग करते हैं,
क्या वो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में ये कर पाएंगे? अगर वो ऐसा कर पाते हैं तो मेरे ख्याल से शुभमन गिल के ऊपर जो हमने इतना ट्रस्ट दिखाया है, द नेक्स्ट प्रिंस, मुझे तो फिलहाल वो नेक्स्ट बाबर आजम नजर आते हैं। एनीवेज उनके ज्यादातर हंड्रेड्स भी अगर आप देखोगे तो वो या तो ड्रॉज में या बहुत प्रेशर फ्री सिचुएशन में है। 100 बना के उन्होंने कभी भी टीम को कोई बड़ा स्कोर या कुछ ऐसी रिकवरी नहीं दिलाई है। यशस्वी जायसवाल ने, मैं कहूंगा, उस हिसाब से ज्यादा प्रेशर इनिंग्स खेली हैं, और नॉट दैट हमेशा उनके प्रेशर इनिंग्स रही है, लेकिन जो फर्स्ट टेस्ट में उन्होंने 56 की इनिंग्स खेली थी पहली इनिंग्स में, आई वुड से वो उनकी फिलहाल एक इम्पैक्ट वाइज एक बेहतरीन इनिंग्स थी। और इवन इंग्लैंड के खिलाफ जो उन्होंने एक डबल सेंचुरी बनाई थी, आपको बता दूं कि टीम इंडिया उस इनिंग्स में से 380 या 390 बनाई थी, जिसमें 214 रन यशस्वी जायसवाल के थे। और वो टेस्ट मैच इंडिया ने काफी क्लोज मार्जिन से जीता था। तो यशस्वी जायसवाल के ऑलरेडी एक दो इम्पैक्ट इनिंग्स हैं, और शुभमन गिल की मैं कहूंगा गैबा के 91 के बाद कोई ऐसी इनिंग्स आई नहीं है। तो लेट्स सी, होपफुली बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में आई विश कि दोनों ही परफॉर्म करें और इंडिया को बचाएं, उस टूर्नामेंट में मैचेस जिताएं, और टॉप ऑर्डर में खेलते हैं दोनों, तो इन दोनों का फॉर्म में रहना बहुत जरूरी है। लेकिन आई शुभमन गिल में वही एक चीज है, पहले टेस्ट में उन्होंने सेकेंड इनिंग्स में तो सेंचुरी बनाई, लेकिन तब तक प्रेशर बिल्कुल खत्म हो चुका था। तो आई होप कि न्यूजीलैंड के खिलाफ शुभमन गिल से बेहतर परफॉर्मेंसेज आए। विराट कोहली, आई वुड से कि सेकंड टेस्ट में मच बेटर नजर आए, बेटर फ्रेम ऑफ माइंड में नजर आए, तेज खेलने की खेला उन्होंने तो रन्स भी निकल के आए। पहले टेस्ट में भी सेकंड इनिंग्स में अगर उन्होंने रिव्यू ले लिया होता तो शायद एक बड़ा स्कोर बना पाते। मगर सेकंड टेस्ट गिव्स होप कि शायद थोड़ी फॉर्म उनकी वापस आई है और न्यूजीलैंड सीरीज में हमें कुछ बड़े स्कोर देखने को मिलेंगे। अदरवाइज टीम इंडिया बिल्कुल परफेक्ट नजर आई। आकाशदीप ने फाइनली अपनी सेकंड स्पेल में एक विकेट ले लिया आज। अब तक उनकी सारी विकेट्स पहली स्पेल में आती थी। और स्पिनर्स जडेजा एंड अश्विन, बिगेस्ट इम्पैक्ट, अश्विन को प्लेयर ऑफ द सीरीज मिला और मिलना भी चाहिए था। पहले टेस्ट में उनकी सेंचुरी भी आई, 6 विकेट भी आई, और दूसरे टेस्ट में उन्होंने दोनों इनिंग्स कंबाइंडली 5 विकेट भी लिए। तो ओवरऑल टीम इंडिया इज लुकिंग इन गुड शेप। हालांकि न्यूजीलैंड श्रीलंका के खिलाफ सिंगल हैंडेडली हार गई दूसरा टेस्ट मैच, पहला टेस्ट थोड़ा बेहतर था। लेकिन आई वुड से कि इंडिया को न्यूजीलैंड को बिल्कुल वो नहीं करना चाहिए, अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। मेरे ख्याल से न्यूजीलैंड को कुछ टीम सिलेक्शंस के ऊपर काम करना बहुत जरूरी है, जिसमें मैं पर्टिकुलरली पॉइंट आउट करूं टीम सऊदी और मिचेल सैंटनर। ये दोनों डिजर्व नहीं करते इस वक्त न्यूजीलैंड की टीम में होना। अगर न्यूजीलैंड मिचेल सैंटनर की जगह इस शोधी को खिलाए और टीम सऊदी की जगह अगर, आई डोंट नो फिलहाल और कौन से हैं, काइल जैमिसन या किसी और को लाएं जो बेटर इम्पैक्ट डाल सके, तो न्यूजीलैंड की टीम भी इम्पैक्ट डाल सकती है इंडिया में। सो लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट सीरीज। मगर ये टेस्ट मैच अगेन प्रूव्स व्हाई इंडिया आर द बेस्ट टेस्ट टीम इन द वर्ल्ड राइट नाउ। कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।